बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह नशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ अकाबरीन और सामईन की जहत में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन शहर, मुझे मेरे मानो डॉक्टर ज़ाहिद इरफान साहब ने कहा था कि आपको मेरी रस्म इजरा में शिरकत भी करना है और मेरे बारे में कुछ बोलना है। चुनांचे मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सआदत बख्शी, जिसके लिए मैं फाजिल हुसैन परवेज़ साहब का दिली गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर ज़ाहिद हुसैन साहब तिम्मापुर के गांव में पैदा हुए, जो तालुका शोरापुर है। 10 जनवरी 1953 को इनकी वलादत हुई। इनके वालिद मोहतरम का नाम गुलाम रसूल साहब है और इनकी 2 माएँ हैं, 6 बहनें और 7 भाई हैं। डॉक्टर साहब को बचपन ही से तकरीर का बहुत शौक था और उसकी इब्तिदा उन्होंने शब-ए मेराज के दिन मक्का मस्जिद में एक पुरअसर तकरीर से की थी। डॉक्टर साहब बचपन से 15 अगस्त और 26 जनवरी को तकरीर किया करते थे। डॉक्टर साहब जब 8वीं जमात में थे तो उन्होंने तभी नशेमन अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि हमारे स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है, इसका तकर्रुर किया जाए, और इन्हीं के इस आर्टिकल की बुनियाद पर स्कूल बेटरमेंट कमेटी ने उर्दू उस्ताद का तकर्रुर किया था। डॉक्टर ज़ाहिद साहब जब 10 बरस के थे तो 22 जून सन 1963 को उनके वालिद मोहतरम गुलाम रसूल साहब दारे फानी से कोई फरमा गए। डॉक्टर ज़ाहिद तिम्मापुरी साहब के घर का अदबी माहौल था। उनके घर में तहरीक, खातून मशरिक, दीन और दुनिया, आस्ताना, शब खून आया करते थे। वो इन रिसालों को न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि ज़ाहिर न्यूज़ एजेंसी के नाम से उसको मंबा का फरोग भी किया करते थे। डॉक्टर साहब का अदबी ज़ौक़ इतना बुलंद था कि वो शाम में जामिया मस्जिद और मक्का मस्जिद की लाइब्रेरियों में जाकर अल्लामा इकबाल, गालिब, मीर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हारी और शुबली को पढ़ा करते थे। 1940 में क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर आजम शाहपुर आए थे तो उनके 2 भाइयों को अपनी गोद में बिठाकर तकरीर किए थे। डॉक्टर ज़ाहिद इरफान साहब ने मक्का मस्जिद की लाइब्रेरी में हर जुमा बाद मगरिब तकरीरी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया था और वो अल्लामा इकबाल के एक शेर से, जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर साहब सन 1970 में सदर काबिल मिल्लत जनाब सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत से हैदराबाद में आकर मदीना मेंशन में क़याम किए और अनवार उलूम कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की। जबकि एक ज्योतिषी ने उनकी माँ से कहा था कि तेरे बच्चे के नसीब में इल्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब का ये आज़म हौसला इतना बुलंद था और ये शेर उनकी ज़हन में गर्दिश कर रहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और इस शेर ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। फिर डॉक्टर साहब को कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में महकमे सेहत में हेल्थ एजुकेशनल ऑफिसर की नौकरी मिली। फिर इसी तरह डॉक्टर साहब ने कन्नड़ी ज़बान में इस कदर ज़्यादा महारत हासिल की कि वो कन्नड़ी ज़बान में सन्नाटेदार तकरीर कर सकते हैं। फिर 1989 में क़ायद मिल्लत बहादुर आजम की जिंदगी और उनकी अदबी खिदमत पर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की तकमील की। डॉक्टर साहब की शादी 13 मार्च 1983 को सालारजंग शादी खाने में सैयद गौस खामोशी रहमतुल्लाह अलैह की लड़की सैयद अब्दुल मुबीन अर्शिया से हुई थी। डॉक्टर साहब को 2 लड़के 1 लड़की हैं और सब के सब आला तालीम याफ्ता हैं। दोस्त अहबाब और बहादुर आजम के चाहने वालों के मुसलसल इसरार पर डॉक्टर साहब की आज ये किताब ज़ेवर तबास से आरास्ता होकर आपके हाथों में है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनकी काविशों को अल्लाह तबारक व तआला शफ़े कबूलियत से नवाजे। और मैं एक शेर आपके सामने बहादुर आजम का रखना चाहूँगा कि जब दुनिया सियासत के कामिल भी अधूरे हैं, नाकिस भी मदीने का कामिल नजर आता है। और तमाम मुखर्रिरीन ने कहा कि वो अरबी के, फारसी के, उर्दू के माहिर शुदा बाया मुखर्रिर थे। मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहूँगा कि जब जिन्ना अंग्रेजी में तकरीर किया करते थे तो उस दौर में उस फसीह और बलीग अंग्रेजी की बामाना तर्जुमा करने वाली अगर कोई शख्सियत थी सामईन के सामने पेश कर सकती थी तो वो सिर्फ नवाब बहादुर आजम थी। वो सिर्फ न उर्दू जानते थे बल्कि अरबी, फारसी के साथ साथ वो अंग्रेजी भी जानते थे। और क्योंकि अभी वक्त काफी हो चुका है, मैंने आपसे ज्यादा वक्त ले लिया, माजरत चाहता हूँ और अहले इंतजामिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।